ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि कौन सी भर्ती है एक यानी विभिन्न पोस्ट के लिए। तो उनके लिए देखते हैं कब तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन आया है 28 दिसंबर को आया है और लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025। तो कौन कौन सी पोजीशन है। पहली है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, 150 वैकेंसी है। मिनिमम एज 24 है, मैक्सिमम 34 है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन सेल्स। और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, एग्री लैंडिंग फॉर बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर के लिए। उसके बाद है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर, इसकी 50 वैकेंसी है। 26 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 36 साल है। इसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेल्स में। उसके बाद है मैनेजर सेल्स, इसके लिए 450 वैकेंसी है। मिनिमम 24 है और मैक्सिमम 34 है। एंड डिपार्टमेंट रिटेल लाइबिलिटीज़, इसके अंदर 450 वैकेंसी है। ग्रेजुएट मांग रहे हैं एमबीए एंड पीजीडीएम इन मार्केटिंग, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस्ट, 78 वैकेंसी है। मिनिमम एज है 34 और ग्रेजुएशन के साथ मांग रहे हैं सीए, सीएफए, सीएमए एंड 2 ईयर फुल टाइम एमबीए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और सीनियर मैनेजर एनालिस्ट, इसके लिए 46 है और मिनिमम 27 एज है और मैक्सिमम 37 है। ग्रेजुएशन मांग रहे हैं और सीए और सीएफए, सीएमए, 2 ईयर फुल टाइम एमबीए और 6 साल का एक्सपीरियंस होगा भैया। मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रेडिट एंड अप्रेजल के अंदर, बैंक या एनएफसीज के अंदर मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सीक्रेट एनालिसिस इन आरबीआई अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसी। और ये क्या है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन 5 ईयर। कैंडिडेट है सी एम ए, यदि सी एम ए करेगी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। और सीनियर मैनेजमेंट MSME रिलेशन, इसके लिए 205 है वैकेंसी और मिनिमम एज 28 साल है और फुल टाइम एमबीए होनी चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस भी चल सकता है। हेड SME सेल, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। हेड SME सेल, ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिसिस, मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस, टेक्निकल ऑफिसर सिविलियन इंजीनियर, टेक्निकल मैनेजर इंजीनियर, टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिक इंजीनियर, टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट, सीनियर मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर, चीफ मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर मैनेजर C&IC क्रेडिट एनालिसिस, चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस, सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस, सीनियर चीफ मैनेजर बिजनेस फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस फाइनेंस, सीनियर मैनेजर फुल स्टॉक जावा, सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा, सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये बहुत सारी है भाई। यदि आप AI इंजीनियरिंग भी है, इन सब के लिए वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी है भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा इतने को करेंगे क्या पता नहीं। API डेवलपर, सीनियर डेवलपर, ये देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन में। और इसके बाद हम चलते हैं कि रिजर्वेशन इन पोस्ट पर रिजर्वेशन भी दिया गया है। SC/ST के अंदर, OBC के अंदर, EWS के अंदर। और उसके बाद है कैटेगरी यानी रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट,
अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। कितना है? एस शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 3 साल है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले के लिए जनरल के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 13, असिस्ट के लिए 15, और एक्स सर्विसमैन यानी कोई सर्विसमैन रह चुके हैं कटई तो उसके लिए 5 साल, 8 साल और 10 साल। पर्सन अफेक्टेड बाई 1914 रिवॉर्ड्स उसके लिए 5 साल का। और एप्लीकेशन फ़ीस है 600 रुपये। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST PW के लिए 100 रुपये। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की लोकेशन ब्रांच है बैंक ऑफ एनी प्लेसेस इन इंडिया, जहाँ पर आप लेना चाहते हो वहाँ पर। स्केल ऑफ पे, ये क्या है? यानी सैलरी कितनी होगी? GMG एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड, फोर्थ, 5 सबकी सैलरी दी गई है। क्रेडिट हिस्ट्री, द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द अबव पोजीशन शेल हैव मेंटेन हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री, शेल हैव मिनिमम सिविल स्कोर 650, सिविल स्कोर तो होना ही चाहिए। प्रोबिशन पीरियड, select candidate will be probation for a period of 12 months of active service from the date of his and her joining of bank। 12 मंथ का क्या प्रोबिशन पीरियड रखा जाएगा। सर्विस बॉन्ड रेगुलर बेसिस होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो हम वहाँ पर दिया हुआ ही था जो अभी हम पढ़ रहे थे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले तो होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर होगी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। इतना ही है। तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन है, मार्क्स भी 25 ही हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, प्रोफेशनल लैंग्वेज के 75, ऑल ओवर 150 पर्सन है। मार्क्स है 275, ड्यूरेशन टाइम है 150 मिनट का, और इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर पेपर हो सकता है। और उसके बाद गाइडेंस दी गई है फॉर्म भरने की। उसके बाद गाइडेंस है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट GT एंड इंटरव्यू फॉर एनी मेथड ऑफ सेक्शन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पनाजी, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम। यानी सेंटर तो बहुत है। सेंटर ऑफ GT एंड इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय लेटर डेट ऑफ कीपिंग इन व्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। ये क्या? बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन, यानी राइट थंब इम्प्रेशन का लगेगा और फोटोग्राफ कैंडिडेट की लगेगी। ये क्या है? बिफोर बायोमेट्रिक डाटा, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इट विल बी कैप्चर्ड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम ऑफ सेक्शन ग्रुप डिस्कशन। सब के टाइम बायोमेट्रिक फिंगर तो काम में आएगा। उसके अलावा बोल रहे हैं कि यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड पेपर कैलकुलेट एनी सच डिवाइसेस इज़ नॉट अलाउड। ग्रुप डिस्कशन के बारे में क्या हो रहा है बता रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड यदि अदर बारे में दिया गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ए ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, यानी सभी टेस्ट के अंदर मिनिमम स्कोर तो प्राप्त करना ही चाहिए। और क्या क्या बोल रहे हैं? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या परसेंटेज ऑफ GT एंड PI पर्सनल इंटरव्यू वुड बी 60% फॉर जनरल, जनरल के लिए 60% होनी चाहिए, और 55% ऑफ रिजर्व कैटेगरी।
उसके बाद आएगा कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट GD एंड इंटरव्यू। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर दी गई है भाई, बहुत बड़ी लिस्ट है। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड GD और इंटरव्यू कॉल लेटर वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इंडिविजुअल सेमेस्टर या ईयर वाइज मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी वाला, एक्समैन एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तो क्या है, जिसके से अप्लाई करना है उसका भी दिया गया है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है BankOfBaroda.gov.co.in पर। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस तो बता ही दी, 600 रुपये और 100 रुपये हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, रूरल और एग्री बैंकिंग। नेम ऑफ पोजीशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर। उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि क्या क्या काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या काम करना है। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या क्या काम करना पड़ेगा वो दिया गया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इतना बड़ा पढ़ तो नहीं सकती ना, हमें तो नहीं पढ़ पाऊँगा। आप जिसके लिए जाना चाहते हो वहाँ पर। अब गाइडेंस फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर गाइडेंस दी गई है। इमेज साइज, सिग्नेचर इमेज, सबकी गाइडेंस दी गई। ये है फॉर्म जो आपको भरना है, बहुत बड़ा है भाई, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही ऑफिशियल जानकारी के साथ। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।